इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज के इस वीडियो में बात होगी कि भारतीय नेवी ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को ना क्यों बोल दिया है और ऐसा क्या हो गया है कि भारतीय नेवी को यह कहना पड़ा कि उन्हें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए बल्कि उसके बदले में चाहिए सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियां। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर दी है। उसके मुताबिक नेवी ने मोदी सरकार से कहा है कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे IAC-2 कहा जा रहा है उससे ज्यादा जरूरी नेवी के लिए कम से कम 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं। यानी नेवी चाहती है कि भले ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को रोक दिया जाए लेकिन उससे पहले उन्हें 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अभी हाल ही में गुजरात के केवड़िया में हुई कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नेवी ने इस बात की जानकारी नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स को दे दी है कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के ऊपर न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए नेवी सरकार से AON यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी लेगी। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि नेवी ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया, क्यों उसे तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए और वो क्यों सबमरीन को प्राथमिकता दे रही है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पहले हमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कैसे काम करती है यह समझना होगा। अभी 10 मार्च को ही आपने देखा होगा कि स्कॉर्पियन क्लास के तीसरी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी INS करंज को नेवी में कमीशन किया गया है। इस क्लास के कुल 6 पनडुब्बियां नेवी में शामिल होनी है। INS करंज के अलावा 2 और पनडुब्बियां INS कलवरी और INS खंडेरी भी नेवी में शामिल हो चुकी हैं, जबकि चौथी सबमरीन INS वेला और 5वीं INS वागीर के सी ट्रायल्स चल रहे हैं। ये दोनों साल 2022 तक नेवी में कमीशन कर दी जाएंगी, जबकि छठी पनडुब्बी INS वागशीर अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसे 2023 में कमीशन करने का टारगेट है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को ताकत और ऊर्जा डीजल और बैटरियों से मिलती है, इसलिए इन सारी पनडुब्बियों की पानी के भीतर रहने की क्षमताएं सीमित हैं। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होने की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा 50 दिनों तक ही पानी के भीतर रह सकती हैं, यानी 50 दिन के बाद इन्हें वापस समंदर की सतह पर आना ही होगा, क्योंकि इसमें लगी बैटरियों को चार्ज करने और फ्यूल लेने के लिए इन्हें सरफेस पर आना होता है। इससे होता यह है कि दुश्मन आसानी से इन्हें ट्रैक कर सकता है, क्योंकि किसी भी पनडुब्बी के लिए सतह पर आने का मतलब है अपने सरप्राइज एलिमेंट को खो देना, और दुश्मन को भी पता होता है कि अगर उसके इर्द गिर्द डीजल सबमरीन टोह ले रही है तो उसका एक निश्चित वक्त के बाद ऊपर आना तय है। तो सबमरीन फोर्स की इसी कमी को दूर करने के लिए भारतीय नेवी को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की ज्यादा जरूरत है। हमारे पास इस वक्त अभी 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और तीसरी जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वो अगले साल तक नेवी में कमीशन की जा सकती है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को ऑपरेट करना क्यों फायदेमंद है यह मैं आपको बताता हूं। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये परमाणु शक्ति से चलती हैं। इनमें परमाणु रिएक्टर लगे होते हैं जो पनडुब्बी को ऊर्जा और ताकत देते हैं। इन्हें जब तक चाहें पानी के भीतर रख सकते हैं। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तरह इन्हें वापस सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ना तो इन्हें बैटरियों को चार्ज करने के लिए और ना ही फ्यूल के लिए इन्हें सतह पर आना पड़ता है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी की यही खासियत है कि बहुत थोड़ा सा परमाणु ईंधन सालों तक ऊर्जा पैदा कर सकता है। यही नहीं, डीजल सबमरीन्स की तरह इनमें ज्यादा शोर भी नहीं होता, क्योंकि ये परमाणु शक्ति से चलती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बहुत ज्यादा स्टेल्दी हो जाती हैं, यानी दुश्मन को कानों कान खबर तक नहीं होती कि ये उनके आसपास है। इन्हें बस तभी ऊपर आने की जरूरत पड़ती है जब उन्हें उसमें मौजूद जवानों के लिए सप्लाई चाहिए होती है। यानी अगर उनके पास साल भर का राशन मौजूद है तो उन्हें साल भर तक ऊपर आने की जरूरत नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त भारत के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। पहली है INS अरिहंत जो कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, और दूसरी है INS चक्र जो कि अटैक सबमरीन है, और तीसरी INS अरिघात है जो अगले साल कमीशन की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। हमारी नेवी को और ज्यादा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि चीन को अगर काउंटर करना है तो हमारे पास इनकी संख्या
ज्यादा होनी चाहिए। चीन के पास अब तक की जानकारी के मुताबिक 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं, जबकि कुल पनडुब्बियों की संख्या 80 के आसपास है। वहीं भारत के सबमरीन फोर्स को देखें तो यह संख्या 17 है, और जिस तरह से चीन के साथ हमारा विवाद चल रहा है उसकी वजह से भविष्य में हमें पनडुब्बियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर चीन के पास पनडुब्बियां ज्यादा हैं तो हमारे पास एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी उससे ज्यादा है, लेकिन तब भी हमें अपने पनडुब्बियों की फ्लीट को बढ़ाना ही होगा अगर चीन को काउंटर करना है तो। और इसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स कैसे फायदेमंद होगी, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह पनडुब्बी पूरे इंडो पैसिफिक, पूरे हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर सकती है, वो भी एक बार भी सतह पर आए बिना। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी नेवी के पास ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का होना क्यों जरूरी है। तो जिस तरह अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपनी नेवी की एक्टिविटीज, अपनी गतिविधियां तेज कर रखी हैं, तो आने वाले भविष्य में अगर चीन ये चाहेगा कि वो अमेरिकी नेवी को काउंटर करे, तो इसलिए वो इंडियन ओशियन में अपनी गतिविधियां ज्यादा बढ़ाएगा। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय नेवी को अपने क्षेत्र में यानी कि इंडियन ओशियन में बहुत ज्यादा मजबूत रहना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये जो पनडुब्बियों का निर्माण होगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, किसके साथ मिलकर हम बनाएंगे, क्या अकेले बनाएंगे, किसी के साथ इसकी मदद लेंगे। इसके लिए भारत के पास 3 विकल्प हैं। पहला, वो रूस के साथ मिलकर बनाए, दूसरा अमेरिका के साथ मिलकर बनाए, और तीसरा फ्रांस के साथ मिलकर बनाए। फ्रांस के साथ मिलकर इन पनडुब्बियों को बनाना न सिर्फ आसान होगा बल्कि फायदेमंद भी होगा, क्योंकि एक तो ये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनेंगी, दूसरा फ्रांस के साथ पनडुब्बियों पर हम लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। स्कॉर्पियन क्लास की सभी 6 पनडुब्बियां फ्रांस के साथ ही मिलकर बना रहे हैं। यानी पनडुब्बियों के मामले में फ्रांस भारत का भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार होने के अलावा इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन यानी ITA। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या भारतीय नेवी को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है? मेरा मानना है कि बिल्कुल है, तीसरे एयरक्राफ्ट की जरूरत बिल्कुल है, लेकिन नेवी ने जो प्राथमिकता दी है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, इसका मैं समर्थन करता हूं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं यह मैं आपको बताता हूं। भारत तीनों तरफ से समंदर से घिरा है, लेकिन फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से हम पाकिस्तान और चीन दोनों को काउंटर कर सकते हैं। अगर तीसरा भी होगा तो यह फोर्स मल्टीप्लायर बनेगा, लेकिन फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर काफी होंगे। नेवी के मुताबिक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इस साल के आखिर तक नेवी में शामिल हो जाएगा और इसे पूर्वी समुद्री सीमा यानी चीन की तरफ तैनात किया जाएगा। वहीं मौजूदा INS विक्रमादित्य को पश्चिमी समुद्री सीमा यानी पाकिस्तान की तरफ तैनात कर दिया जाएगा। और आने वाले कुछ सालों में अगर 6 न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियां शामिल हो गईं तो चीन को काबू में रखने के लिए यह काफी होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर भाई पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, तभी तो देश के कोने कोने तक हमारे देश की सेनाओं से जुड़ी सही, सटीक और सच्ची खबरें पहुंचेंगी। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।